भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और जो कन्हैया को मानते हैं बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोले बाकी महात्मना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिर्लंकृतः। नंद स्वाजमुत्पन्ने, नंद के घर में आत्मज के रूप में बड़ा सुंदर लाला हुआ। जाता ह्लादो महात्मना आहूय, आवाहन किया गया, निमंत्रण दिया गया, बुलाया गया। आहूय विप्रान, ब्राह्मणों को बुलाया गया। कैसे ब्राह्मणों को बुलाया गया? वेद ज्ञान, जो वेद के स्नातक हो, वेद ज्ञान स्नातक शुचिलंकृत, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया। और जब बड़े बड़े विद्वान आए तो वाचित्वा स्वस्त्यायनः, स्वस्त्यायन का पाठ करने लग जाते हैं पंडित जी लोग। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः। आज पंडित जी लोग आकर के नंदराय जी के यहाँ जब लाला हुआ तो ब्राह्मणों को बुलाया गया। और ब्राह्मण लोग आकर के वाचित्वा स्वस्त्यायनः, स्वस्त्यायन का पाठ करने लग जाते हैं। और जात कर्मात्मजस्य वै, फिर एक संस्कार होता है जिसका नाम है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार जब तक नहीं हुआ रहता तब तक परिवार आशौच नहीं होते। ध्यान देना, बच्चा पैदा हो जाए तब भी पवित्र हैं। कब तक? जब तक नालक छेदन संस्कार नहीं हुआ है तब तक पूरा परिवार पवित्र है। पैदा होने से अपवित्र नहीं होता। और जब तक नालक छेदन संस्कार नहीं हुआ, जात कर्म संस्कार नहीं हुआ, तब तक अगर बालक का दर्शन करो या बालिका का दर्शन करो तो भगवत दर्शन का लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। एकरे नाले के नेरुहा लगे हुए लड़का के दर्शन करना चाहिए। और उस समय पर किया हुआ दान अक्षय पुण्य को देने वाला होता है। इसीलिए महाराज दशरथ के घर में जब हुआ ना लाला,
बेटा हुआ तो दशरथ दान दिन सब काहू। दशरथ ने इतना दान दिया, इतना दान दिया, और उस समय का दिया हुआ दान और उस समय का किया हुआ पितृकर्म। जब घर में बेटा पैदा हो तो दो कार्य जरूर करना चाहिए। हमारे पितृगण ऊपर से देखते रहते हैं, बेटा होता है तो पितर लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो हमारे वंश की वृद्धि करने वाला लाला पैदा हो गया, आशीर्वाद दें। इसलिए उस समय पर जो तर्पण होता है, जो पूजन होता है, उसका नाम है नांदी मुख श्राद्ध। इसीलिए भगवान राम के जन्म पर नांदे मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब किन्ह, अवहाटक धेनु बसन मणि, नृप बे प्रण कह दिन। उस समय जो संस्कार हुआ उसका नाम था नांदी मुख श्राद्ध। और गोकुल में जो हुआ उस श्राद्ध का नाम था प्रजा तीर्थ। देखिए कार्य वही है, अपन अपन गांव नाव अलग अलग धरते हैं। गोकुल के नाव आने, अयोध्या के नाव आने, लेकिन क्रिया वही है। वहां भी पितरों की पूजा की गई, यहां भी पितरों की पूजा की गई। मृतक कर्म में आटे की लोई बना के पिंडदान दिया जाता है। और यही नांदी मुख श्राद्ध विवाह के समय भी होता है, यही नांदी मुख श्राद्ध बच्चा के पैदा होने पर भी होता है। लेकिन इन समयों पर आटे के पिंडदान नहीं होता। बिहाव होते तो उस समय नांदी मुख श्राद्ध जो करते हो ना आप लोग, मातृका पूजन, तो मातृका पूजन में की जाने वाली तर्पण पहली जमाना में बोर के बुकनी के पिंड बनावन। अपन जजमान के घर में जानना तब पहली बोर के बुकनी लिखे रहन। अब पक्का है बीरा पान के ऊपर में रख के 16 ठन उड़ी धर के आओ में दूध तिल जवा आदि के द्वारा तर्पण जजमान के द्वारा करवाया जाता था और करना चाहिए। अब विहोदिक श्राद्ध कहा जाता है। चाहे गृह प्रवेश हो तो भी करो, विवाह हो तो भी करो, बच्चा पैदा हो तो भी करो। इस श्राद्ध का नाम है मांगलिक श्राद्ध। मंगल के लिए किया जाता है, पितरों को खुश करने के लिए किया जाता है। और उस समय का दिया हुआ दान कभी समाप्त नहीं होता, अक्षय पुण्य को देने वाला होता है। जब तक नालक छेदन संस्कार ना हो तो लुटा दो। सर्वस दान दिन सब का। सर्वस के मतलब ऐसे लगा थे दशरथ एक चम्मच नहीं बचे, सब लदे दिन का है। तो सर्वस का मतलब क्या होता है? तो नीचे चौपाई में एक तिरन लिखे है, सर्वस कौन हरे? तब मुनि जन धाना सर्वस शिव प्राणा, बाल के लीरस पे ही सुख माना। बाल के लीरस ते ही सुख मा। सर्वस मुनियों के सर्वस कौन? अयोध्या वासियों के सर्वस कौन? और भगवान सर्वस भगवान शंकर के प्राण कौन? तो केवल एक ही जन है, कौन? राम। इसी को सर्वस कहा गया। और जब बालक को राम को एक दूसरे के हाथ से लेते 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 जही पावा, पावा यानी पाना, लेकिन राखा नहीं था। कौन दूसरे के बच्चे को रखेगा? झन लइकोरी के लइका धरे झन नगरिया के। और एक ठन ठूठी पी ले था, एक भावर की दार देना, और ठूठी सिराइच नहीं रहे, कई हराई जोता जाते। उसने लइकोरी नगर धरिया पात हो गए, वो चटनी भर नहीं पीसे, सागो चुर गए, भातो चुर गए, दारो चुर गए, एक झपेटा सूद के उठ गए। पायरत धरिया था। कहने का मतलब है कि उस समय पर ये पूजन का कार्यक्रम
सर्वस जही पावा, पाते गए और ले लेकर के ज्यों के त्यों कौशल्या की गोद में ला के दे दिए, यशोदा की गोद में ला के दे दिए। इतना छठी का आनंद मनाया जा रहा था। उस समय पर गोकुल की हर गली बैकुंठ सी बनी है और देखने को सारे देवता तमाम आए। गोकुल में आज गोकुल गोकुल नहीं है, क्या है? बैकुंठ है। गोकुल की हर गली बैकुंठ सी। बैकुंठ का लागत है जी हाँ, भगवान रथ देकर नाम है बैकुंठ। तभी भगवान तो बैकुंठ में नहीं है, भगवान कहाँ है? गोकुल में। एक इसीलिए गोकुल अभी बैकुंठ बन चुका है। तो गोकुल की हर गली बैकुंठ सी बनी है और देखने को सारे देवता तमाम आए। कौन तमाम देवता आ रहे हैं? सब देव चले, महादेव चले, लय लय फूलन की हार रे आए श्यामा नागरिया, आए श्यामा नागरिया। सब देवता जा रहे हैं और सब देवता ले बड़े उतियाइल रहे। कौन? महादेव। कभी भी भगवान का दर्शन करने जाओ तो कैसे जाना चाहिए? तो महाराज जी बतलाए कि राजन, जब भगवान के दर्शन करने का समय हुआ तो सबको बोला गया, चला मधुआ में भागवत होते सुनिया, हाँ नहीं बनाए नहीं उसरे, वो तो कोनो ला उसर थे। महादेव तको कहीं चला भगवाना है उसरत हुई तो तुम देखिया हा। पार्वती कहीं नहीं बनाए, ठौका बरी बनाए के बेरा है, अभी नहीं बनाए। अच्छा, कार्तिकेय मन ला कहीं चला तू मन जहागा, गणेश जी मला किस नहीं जान पापा, नंदी श्रृंगी भृंगी में ला कहीं आप लोग जाओगे? नहीं जाएंगे गुरुदेव। इन काबर जान लेगा खतरा है मुहाला। पार्वती कर पूछिन का खतरा है? किस नहीं जाना था? ललिता विशाखा मन चटके रहते दिन भर हुकरे तीर में जाके, अब महू चटक पा रही हो तो तुम्हारी सेवा कौन करी? गणेश जी कार्तिक को बोले तुम क्यों नहीं जा रहे हो? बोले आपको पता नहीं है वहां जितने गोप ग्वाल हैं सब भगवान कृष्ण के साथ में गोकुल में हर गली में उनके गोप ग्वाल हैं। वहां तनसुखा मनसुखा श्रदामा, हम लोगों का भी नाम जुड़ जाएगा, आपका कैलाश सुना हो जाएगा। नंदी श्रृंगे भृंगे, नंदी तू क्यों नहीं जा रहा है? बोले नहीं पता, गैया छोड़ दिए चार चरण को जी, चार चरण को। वहां लोग चारा चरना छोड़ देते हैं महाराज बंसी के धुन को सुनने के लिए, और मैं भी अटक जाऊंगा वहां, तो आपका सेवा कौन करेगा? महादेव कहीं अच्छा मत जाओ, कोई मत जाओ। नहीं जाएगा बद्री नारायण जाए ला कहिया ना, तो कोई तैयार नहीं हो। भागवा भगवान के तीर में कोई तैयार, अकेले जाना चाहिए। मुड़े माटी दे के पेले ला पड़ते ता होते कार्यक्रम। ओ कहिया के ज्यादा जोगी मठ उजार कर डारा तो उजारे फिर एक को जन कर पूछा महू करवा ला। ओ काय करो ऐसा ऐसा गोटिया ही फांदा पीट का कि करैया के माथा सेट हो जाए। एक जन भीड़ ही तो होते और को चार जन करा को राय के चक्कर फटके तो ओकर सधौरी में जाही, तो ओकर तो साला के बिहाव है, ओकर काका के मामा के फूफाई हैं वही घानी नहीं यार, तो फिर धरते रहा वो सब लगिने के धर डारा परिवार भर के, एकरे भर लगिन नहीं धरा है। अच्छा जेला जेला लगिन धना तेन धरा, हमार लगिन अलग धरा है, ता होते बुता।
दुनिया में सबका लगन धराता है, लेकिन बिना मुहूर्त के जब जाना रहता है तो भी मुहूर्त नहीं रहता, और आना रहता है तब भी उसकी कोई मुहूर्त नहीं होती। मेरे भाई बहनों, ये दुनिया के मुहूर्त है, भगवान के लिए कभी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारावलम चंद्रबलम तदैव अविद्यावलम देवबलम तदैव लक्ष्मी पते तिंग्रे वश्वामी। जिस समय आप स्मरण किए वही शुभ मंगल घड़ी है, वही शुभ मुहूर्त है। इसके लिए घड़ी और लग्न या मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। भगवान शंकर अकेले हो गए, लेकिन चिंता मत करो, भगवत मार्ग पर जाओगे तो कोई ना कोई साथी मिलेगा। अलख निरंजन प्रणाम प्रणाम महादेव, कहाँ जा रहे हो? तय कौनस भैया, मैं कौआ हूं महाराज। तो तय कौआ तो हमार कति कहे रहा था समर परिया मत अपन सगा मर नहीं नहीं दादा, हमार परिया के मन ठीक नहीं है। कैसे? कई कौआ को जाके पूछा जाओगे तो सब ने कहा मांस चित चित के नोच नोच के खाने वाले फुर्सत नहीं है। एक के झर रहे, कौन है? काग भुसुंडी संग मदो अमनुज रूप जाने नहीं को। काग भुसुंडी संग हम दो। काग भुसुंडी के संग में भगवान शंकर का आना हुआ, और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, असुनु गिर जायते दृढ़मति तोरी। देखो, और एक कहूं निज चोरी, अपने बचपन के चोरी चकारी बात को दूल्हे डौकी को कभी भूल के मत बताना। स्कूल में का करे हर, कॉलेज लाइफ लाइन में कभी भूल के मत कहना, नहीं तो एटम बम फूट जा है। गम पाए पाए तो जिन होगे तिन होगे, एक कोठन भनक पड़ तो के कान में, तहाँ फिर रात दिन दहिया मैया जाना। ऐसे तो दिखत रहे हस, वही तालाब पार में बैठे रहे। तिरिया कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। लड़वाई नहीं आए हो ना महाराज, हमरे बरकास कैसी करत जन कहिया। तू न अपन बेटाओं में लचेता दे रही है। तिरिया कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। अब भाई कितना शत्रु हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। बेटी कितनी प्यारी हो, अरे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। अब बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। एक कथरी के जाल लगे रहे, बड़ा आकल दे तो जब तक के डर नहीं रही। दुबे जी, मैं सन 2016 तक के कुबरी खाए हैं, हाँ, और नीक लगे। अपोलो ले छुट्टी हुई समर पिताजी के, तो उठे ना सकत रहे, लेकिन तब होले देरी हो गई थोकन। घूम के आवत ले मोला, तब ले थथमथा के उठी सो कुबरी ल धर के मोरे कति दौड़ाई। हाँ, तो हमार महाराजी नाव को कुबरी ल धरा, ए देख बाबूजी धरा, अब मैं पकड़ा था तुम्हार बेटा ला, बोला आऊ निक लगा। मैं तो खवा ले मार खवा ले, तो निक लगा। हाँ, भले सख ने एक को हुदका दिया, तो अब इच्छे तो अपोलो ने हार्ट क्या ऑपरेशन हो गया है, लेकिन तेवर मास्टर सैनिक और शिक्षक ये मैं रिटायर नहीं हुए। इनका रात में इसे लगता है मैं स्कूल में पढ़ावत हूँ का, वो घरों में पढ़ाते थे लैकन, कभी रिटायर नहीं। एक दाना गलती होए तो हम यहाँ छटकारत, वो इसे लगते कि जना मैं लैकेज का पढ़ावत हूँ का। अब सियान हो गए हैं, नहीं लगे हमरो चुप सियान के फलाना हम ही थर्राए रहे।
यानी वो हम मरे के 6 महीना पहली तक मोला कुबरी धर के कुदा है। हाँ। अब मोर छाती ठंडावा है, जतके मोर प्रति करे लगा ना मन में लगा कि हाँ हावे मोर ऊपर में एक जन बैठे तो है, एक जन डार दे कुछ जन करे जी दुआरी में बैठे 5 लाख का आप तनख्वाह देकर के नौकर नहीं पहुंच सकते जितना हमारे घर के बुजुर्ग अगर घर में बैठा है तो आपका पूरा कारोबार को संभाला हुआ है। जिस घर में बुजुर्ग है उस घर का शोभा है मेरे भाई बहनों। जीवन में इस शोभा को खोने मत देना और कभी कभी भूल के मत कहना चुप होगा तय का जान दे। हाँ जब ओकर भीतरी अट्ठे बात है ना तो ऐसा चुप होते तो कहे लग पड़ जाते हमारे बाबा भखला गए। बाबा भखलाए नहीं है तो रात दिन के ठेवाई में बेचारा चुप हो गए, क्या करे। सबको मन लगता है कि महू बढ़िया गोठिया लेते और लेकिन माई पिला नाती पतो सब चुप होगा, चुप तो ऐसा चुप होते फिर दूसरिया बोले कि साहस नहीं करे। इसलिए जीवन में घर के बुजुर्गों को कभी कड़ा शब्द का प्रयोग मत करना। हाँ, इनका सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करना। हो सके तो इनकी शोभा को बढ़ाना, इनकी प्रोत्साहन को बढ़ाना। एक बात और ध्यान देना बेटियों, मैं गांव के नाम तो नहीं बताऊं लेकिन कभी ये मत कहना अपने सास ससुर को चुप बुढ़िया इन्फेक्शन हो जाएगा, मेरे बच्चे को मत पकड़ा। जिस घर में दादी दादा नाती के साथ खेलता है या खेलती है ना तो ओकर 10 साल उम्र बाढ़ जाती जी। जो सास एक गिलास पानी नहीं डूब सकती जबकि बेरोज बेर नाती कथे दादी टिक टिक घोड़ा। हाँ बेटा, तब अपन पीठ में बैठार के गदबिद अंगना के भर भर दौड़े लागते न वो माड़ी पीरा के पता चले न कन्या पीर, कारण के मुरले ज्यादा ब्याज पर मया रहे। इसलिए कभी अपने घर के बुजुर्गों को कभी उससे दूर मत करना, एक बात। और दूसरी बात, जो मम्मी पापा शिक्षा नहीं दे सकते वो शिक्षा दादी और दादा देते हैं। वो तो मम्मी पापा ला फुर्सत नहीं है, रात दिन ड्यूटी और कमाई के मारे। वो तो दादी मन हो दादा मन तो अटकन बटकन, तो बच्चा पूछता है मम्मी अटकन दादी अटकन बटकन क्या है, वो सब कुछ चिताता है। पापा ला नहीं चिता है, अपन बेटा ला नहीं चिता है, नाती ला चिताते। कारण कौन तो ड्यूटी जा रही है तो वही नाती ला खिला के कहते अटकन बटकन दही तब पूछते ये अटकन बेटा खात खात को अटक गए तो बटकन आखी कान बटरा गए तो दही चटा का लान के दही गंगा जल चटा दे भी आए। हाँ का होते दादी तो बताए रहे दही गंगा जल पियावे न गा तो अच्छा होते, और लौहा लाटा हल्ला कर तो पापा ला फोन कर बे दादी तो नहीं है पापा, इसे तो जल्दी आई ड्यूटी ला छोड़ के फिर बन के काटा, फिर उसका छेना लकड़ी निकले रहे तुरु रुरु पानी जावे। फिर ओकर बाद फिर लाइन के लाइन रेलगाड़ी का डब्बा लमे रहे, वहाँ सावन में करेला फूटे जन बैठे रहते जहन मारिया खुदास नहीं पर अभी नहीं फूटे है क्या ब्रह्म कपाली नहीं हो है तले के घी में फिर ब्रह्म कपाली डाल रहे हैं तुरु पानी जावे। वहां सावन में करेला फूटे, फिर वहां ले लाइन तो चर बिटिया गंगा गई ताते ताती से नहावने के लेके जावा झन गोरत रहा नहावे और गंगा ले गोदावरी वहां लाइन तो पक्का ठौका तेर ही होता रहे। पक्का आमा खाई आम के डारा टूट गए और ये भरे कटोरा फूट गए। ये घटाकाश एक दिन महाकाश में विलीन हो जाती है मेरे भाई बहनों। छत्तीसगढ़ का बहुत आध्यात्मिक कथा ये है ना, ये कविता जो आध्यात्मिक ज्ञान दादी और दादा के द्वारा बच्चों को मिलेगा वो आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। वो चुंदी जिन पाके है बाबा के ना, देखो जी ये चुंदी का कच्चा करे में 30-40 साल लगते हैं, लेकिन एक पक्का करे में 60 साल 70 साल लग जाते तब कहीं जाके पकता है। कच्चा करना बड़ी बात नहीं, पक्का होना बहुत बड़ी बात है। श्वेत रूप धर खाए उद्धव, श्वेत हमें बतलाती है कि इन्होंने जीवन का वह संपूर्ण कई ठो सावन और कई ठो जेठ झेला होगा तब कहीं जाकर के बाल पका होगा।
और वह श्वेत बाल हमें नई शिक्षा और दीक्षा की ओर लेकर के जाती है। मेरे भाई बहनों, उनके जीवन का अनुभव कड़वा होता है। एकरे ना लेके घर के मतलब कथे ऐसे मत कर तो हम करू लगते चुप गाता नहीं जाना बाबा ए दे अभी तो चुप कहा थसरे, लेकिन में तुम्हें जब भोगना पड़ेगा तो वही दिन याद आते हमारे बाबा कहत रहे से हम नहीं माने ते का ना लेकर गड़बड़ा। इसलिए जीवन में विद्वान बनना चाहते हो ना, तो केवल एक ही कार्य करो, अपने घर के दादी और दादा के तरपवा में जरूर तेल चुपरना चालू कर दो। अपने घर के माता पिता की सेवा प्रारंभ कर दो। अपन मन के वह विद्या, वो सरस्वती की कृपा तुम्हारे रोम रोम के अंदर में प्रवेश करेगी। इसलिए इनकी सेवा से कभी वंचित मत होना। महाराज जी बतलाए कि राजन, कभी भी अपने मन की बात को तेरी या कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। एक दिन भगवान शंकर ने कह दिया और एक कहूं नीज चोरी सुनो गिर जाती दृढ़ मति तोरी। तेरी मति दृढ़ है गिर जा, इससे मैं चोरी की बात कर रहा हूं। आगे पार्वती तुम चोटा चुप पूछना चोटा नो जब कटरा वाला पीपर सत्ती ले रेलगाड़ी में चढ़ के वहां जमेला फोर के नहीं कहना चाहिए, गड़बड़ा जाते नहीं तब मोर घड़ियों चोरी हो गए ना दुबे चिते का नाले के गोठिया पा रहे हैं। हाँ आओ कई बो करीन बेचारा मनन घड़ी भर चोरी हुआ है हम पंडित जी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तको कहीं तुम्हारा पैसा लट्टा मार ले, पैसा मन तो हाँ तो ठीक है, फिर घड़ी को होने दो, नहीं तो ओहू हो जाए रहा अतका खतरनाक वहाँ आनी बानी के। अच्छा सब प्रमोटेड कई जगह की माना वही बात दुनिया मन में बसे तेती वाला की बात। हाँ एक हाँ प्रवचन में गए रहा था घड़ी ला मढ़ा पाएगा मैं एको घंटा 2 घंटा कहीं प्रवचन लता है और हड़बड़ी में रामायण में माढ़ेज के माढ़े रह गया। मैं गाड़ी में चढ़े तब कहा था जावा रामायण गए आई तो नहीं है पंडित जी। मैं कहता नहीं है तो ठीक है। अब दक्षिणा अच्छा दे रही है, दक्षिणा कमी नहीं करी, पैसा तो 5 ठन घड़ी आ जाती तत्का कन के पुरता दे रही दक्षिणा ला, लेकिन जेन बौरे रही हती कर माया रही आ कुछ न। हाँ तो वही मन चेतावत है घड़ी गया है तो कोई बड़े पैसा तो हावे ना, पैसा के नाम नहीं तो धक ले लगे सही में नहीं का तो टमर के देखे तो गड्डी है रहे मैं नहीं पैसा तो हावे। हाँ के ठीक गाड़ी में बैठिए आप जाइए तो मैं हाँ। तो महाराज जी बतलाए कि राजन मैं ऐसा चोर नहीं हूं, कैसा चोर हूं। ब्रह्म एक पहचान लिया द्विधा पकड़े से क्या मतलब, अज्ञान का गोला झोंक लिया तो बरछी भाले से क्या मतलब। मैं ब्रह्म एक पहचान लिया, मैं ब्रह्म को पहचानने के लिए चोरी किया था पार्वती। हाँ बोले हाँ। तो महाराज जब गए तो कोई और था। हाँ काग भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं। हम दोनों ने मनुष्य का भेष बना लिया और लाइन लगे 7 बजे के लाइन लगे 12 बजे पहुंचे तो गेट कीपर के लोग पूछने लगे अपना आईडी प्रूफ दिखाओ। तो हम लोग हिमाचल प्रदेश वाले को दिखाए, HP वाले को। अनगैया लोग सब घुस रहे हो रे, हम गांव के लोग अभी दर्शन नहीं पाए। ऐसा ठेन कि जिन जमुना तीरे लाइन लगे रहे थे फिर ढकला चल दिन दोनों के दोनों। महादेव अब क्या करे जाए। दरवाजा में पहुंचने के बाद फिर जस के तस आ गए तो चमत्कार को नमस्कार है। तो बाबा एक डमरू निकाली डम 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 और निकाल के अपन बिछा दी। पेट पीरी की दवा अलग, माथा पीरा के अलग, कंधा पीरा के अलग। ऐसा जोरदार अपन डमरू लो बजाई। जब इस प्रकार से अपने डमरू को निनादित किए अलख निरंजन
उसी समय जैसे चौखट से बाबा पीछे हटे, उसके जो प्रार्थना करी कन्हैया कुछ योजना बनाइए। अब 6 दिन के लड़का का योजना बनावे दर्शन करे के लड़का के एक ठन काम में रोदन ठाना, थोड़ थार नहीं रोई, ठान के रोई। कोई भी कार्य करो तो ठान के करो, तब कार्य की सिद्धि मिलती है। तो रोदन ठाना, भगवान ठान दिए। इतना रोए इतना रोए इतना रोए, गांव भर के डॉक्टर वैद फूकर्रा 4 बोरा राख सिरा के फूका था, लेकिन लड़का के रोना बंद। इसका हो गया, देखो ठीक है, नहीं होते लड़का के रोआई। तो एक दासी ने कहा कि एक जन आयरी से वो दरवाजे से निकला, उसी समय से बच्चा रो रहा है, पहचानियो कि हाँ जाओ किस लेकर के आओ। हाँ, और जब लेकर के दासी पहुंची, बाबा प्रणाम, बोले आयुष्मान भाव, अच्छा बच्चा रो रहा है इसलिए आई हो। भारी तरीका लग गया महाराज, बिन बताए सब आपके सब कुछ मुझे पता है। तो बाबा आपको झाड़ा देना आता है कि अपन गांव के बड़का फूक कर रहा, मैं एक बार झाड़ा देता हूँ सब ठक ले ठीक। चलो ना बाबा, बोले चलो। कहा गुसुंडी खड़ा हुए, तू बैठ जा, सब कोई लाऊ नहीं है। भगवान बोले ये नहीं जाएगा तो जड़ी बूटी निकाल के देगा कौन? अच्छा तो फिर चल। फिर दोनों को लेकर के आए। जैसे दोनों को लेकर के आए तब मंदिर मंदिर ऊंचे ऊंचे मंदिर द्वारे और ऊंचा तेरा धाम, और कैलाश वाले भोले बाबा करते हैं तुझे प्रणाम। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, भेद कोई समझ न पाया, हुआ के अलख जगाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, जय हो, यशोदा के घर में आया, जय हो, भेद कोई समझ न पाया, जय हो, आके अलग जगाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। गोद गले मुंडे माला, शेष नांग लपटायो रे, ओ शेष नाग लपटायो रे। वाको तिलक भाल चंद्रमा, वाको तिलक भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो रे, ओ घर घर अलख जगायो रे। जोगी आया, यशोदा के घर आया, भेद कोई समझ न पाया, हुआ के अलख जगाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। भोले। काली सेवा करते हुए जय हो। निकली नंदरानी, ले भिक्षा निकली नंदरानी, ले भिक्षा निकली नंदरानी, ले भिक्षा निकली नंदरानी। हरे कंचन थाल भरायो रे, कंचन थाल भरायो रे। ले भिक्षा जाहू जोगी घर, ले मेरो लाल डरायो रे, मेरो लाल डरायो रे। मेरो लाल डरायो रे। जोगी आया, यशोदा के घर आया, भेद कोई समझ न पाया, हुआ के अलख जगाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ
जिस समय पर मैया यशोदा लेकर के कंचन थाल लेकर के निकले, बाबा ने कहा है क्या हीरा मोती लेकर के निकले हो यशोदा? मैं तेरे घर के कंकड़ पत्थर मोती लेने नहीं आया हूं, मैं तो तेरे गोदी की दिव्य ज्योति का दर्शन करने आया हूं बावरी। अगर दिखाना चाहती है ना, ना चाहिए तेरे हीरा मोती, ना चाहिए तेरे हीरा मोती, ना चाहिए तेरी मायारी, ना चाहिए तेरी माया रे। और तेरे लाल के दर्श दिखा दे, तेरे लाल के दर्श दिखा दे, साधो दूर से आयो रे। ओ तेरे लाल के दर्श दिखा दे, साधु दूर से आयो रे। मैं जोगी आया, यशोदा के घर आया, भेद कोई समझ न पाया, वो आके अलख जगाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। सात बेर परिक्रमा करके, सात वेद परिक्रमा करके, श्रृंगी नाद बजायो रे। ओ श्रृंगी नाद बजायो रे। हे सूरदास बलिहारी मैया, सूरदास बलिहारी मैया, जुग जुग जियो तेरो लाला रे, जुग जुग जियो तेरो लाला रे। जोगी आया, हो यशोदा के घर आया, ताली भेद बजाते कोई हुए समझ न पाया, वो आके अलख जगाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। बम बम भोले भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले भोले बम भोले भोले बम भोले भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले भोले। त्र्यंबकेश्वर जय घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर जय घृष्णेश्वर, अरे त्र्यंबकेश्वर जय घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर जय घृष्णेश्वर। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जोगी आया, यशोदा के घर आया, उभे समझ न पाया, ओ सबसे बड़ा तेरा नाम भोलेनाथ, 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 बोले शंकर भगवान की जय हो। जैसे यशोदा ने अपनी आंचल खोली, उधर से हर इधर से हरी, दोनों की टकटकी लगी। झाड़ा देना तो दूर की बात, ठक ले बच्चा का रोना बंद। दासी ने कहा एकरे करे, फूके नहीं पाए, ठक ले लइका मार गया। भगवान शंकर बिहन्ना कन 10 बजे के फूका तो फूका 4 बज गए रहे। काग कुसुमली कोचक के जगह बाबा पोल खुल जाएगी। मानसिक 1600 प्रकार की पूजा कर रहे थे, परिक्रमा बाकी था। दसोदा बोले क्या है, तेरे बेटे का छांव सिवर है, बढ़िया, इसको बांध दो। अच्छा बांध देना बाबा। तो 7 बेर परिक्रमा करके और श्रृंगी नाद बजायो रे। बाबा श्रृंगी नाद कर देते हैं। और जब श्रृंगी निनाद किए, बाबा पूछे कि अपने लाला को नहलाओगी कहाँ? दसोदा ने कहा इसना पिचकठा बैगा नहीं पा रहे हैं। हमारे गांव के बैगा में नहीं न फूकी न ठूठी पी के रेंगाई चाहिए, तो अतका पिचकाट पूछा थे।
बाबा बच्चे को नहलाऊंगी कहाँ, गली के नाली आप देख रहे हो, यहीं पर नहलाऊंगी, इधर आप इधर। बोले क्या, तेरे बच्चे के नहलाने की पानी जहां जिस नाली में गिरेगी ना, यहीं पर दिव्य लिंग की स्थापना कर दे। ओ अब कौन है भेड़ा घाट जाए महाराज मूर्ति लाने के नाम लेके। अरे बावरी तुझे जाना नहीं पड़ेगा। उसी समय भगवान दिव्य लिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नंदेश्वर भगवान की जय हो। आज भी गोकुल जाओगे तो गोकुल में मैया के आंगन में नंदेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं भोलेनाथ। जब लिंगराज के रूप में प्रकट हुए तो दसोदा रपोट के रोने लगी, हाय भोलेनाथ, तीनों लोग का मालिक मेरे घर आया था, मैं आपको पहचान नहीं पाई, बाबा क्षमा कर दो। ना जाने किस भेष में बाबा अब मिल जावे भगवान रे, ना जाने कब श्याम मुरारी आ जावे बन करके भिखारी। अब कहीं लौट ना जाए द्वार से लिए बिना ही दान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जावे भगवान रे। कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंचा और कौन नीचा, प्रेम के जल से सभी को सींचा, ये है प्रभु का बगीचा। प्रेम के जल से सभी को सींचा, ये है प्रभु का बगीचा। दुनिया में चाहे जो कुछ कर दे, अरे दुनिया में चाहे जो कुछ कर दे, ओ ही श्री भगवान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जावे भगवान रे। बड़े प्रेम से मिलना सबसे और दुनिया में इंसान रे। आज भोलेनाथ याद करके मैया रोने लग गई, मैं तीनों लोग के मालिक को कितना उठका पैची किया भगवान, एक दाना नहीं समझ पाई कि भगवान आए हैं। दसोदा विह्वल थी उसी समय कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी, सिसंचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। छठीच के दिन के बाद कंसेन प्रहिता घोरा, कंसेन कंस के द्वारा प्रहिता भेजा गया घोरा, भयानक शरीर वाली घोरा, पूतना बाल घातिनी। वो पूतना जो थी बाल घात करने के लिए आई हुई थी, और सिसंचार निघ्नन्ति, अपने स्तन चंचु में कालकूट नाम के जहर को लगा के आई हुई थी। सिसंचार निघ्नन्ति अपुरग्राम ब्रजादिषु। और अतका मेकअप करके आई थी दुबे जी, रामावतार के शूर्पणखा और कृष्णावतार की पूतना, एक एक कंपनी के ब्यूटी पार्लर गरी में सजे धजे। जो जो लीपा पोती करके पूतना आई थी ना, ओतके कन लीपा पोती करके शूर्पणखा भी आई थी। हाँ, कई लाख साल के डोकरी बुढ़िया कहत है, ताते अब लगी रहे कुंवारी। अपन आप लोग कुंवारी कहत है, निचट बुढ़िया है ना, ठाड़ बुढ़िया है कुंवारी। अरे सुहागिनो रहती तो चल जाती, समझ तो गए हो। अपन घर वाला विद्युत जी वाला रावण कर बूची बूची कटवा डारे है भैया। रावण हाँ बहनी शूर्पणखा तो बहनोई मोला किंदरे नहीं दे छहेला। अच्छा धर इस तलवार रावण बूची बूची काट दी। हरू हो गए बहनी? हाँ अब हरू हो गए। जा लंका में किंदरबे के भारत में किंदरबे? कैसे लंका के मन कोल भिला है करिया करिया, भारत के मन थोकन ठीक ठाक है चिकन चिकन, वही कति किंदरी हम। जा किंदर के झन चिंता कर,
कुछ कहीं गड़बड़ाई तो मोला फोन कर देवे, मैं पूरा सेना लेके आ जाऊँ। और का मैं भैया के प्रोत्साहन मिल गए। और दू जन छोकरन ल देख तो डारिस अति सुंदर है दोनों लइकन गा। एक जन संवरेला रंग के रहे, वो आऊ अति सुंदर दिखत के संवरेला है, अति सुंदर। सिर में जिनके जटा जूट हैं और बाल लिए हैं हाथ में, अवक्षस्थल पर चरण विराजे सुंदरता सिर ताज है। ओ मेरे अलबेलेरा जो भी करा ले मैं तुझ पे न्यौछावर, मेरे अलबेलेरा। अति सुंदर, दोनों के दोनों सुंदर। आई का सुंदरता ला देखिस ना तो लाट टपक गया, इसना तो लंका में एक भोजन सुंदर नहीं है, जतका भारत में सुंदर है। तो ओकर मन अटक गए, एक के ऐसा पोता पाती करीस कि 80 साल के बुढ़िया 18 साल के छोकरी बरो चमक दमक के आई। एक खनवार साहब में आते मोर मारी से दूबे जी तुहर मारी से नहीं, मैं देखे रहे वो डोकरी, वो पहली शुरू तो छोकरी का दिखा है, वो सब ला हेर हेर के मढ़ाई से ना वहाँ क्योंकि केला चटक के दादा जम्मे हम कहिए आय कैसा न कर ले हावे। हाँ और को जन कैसे कैसे वो चटकारी से तो बने छोकरी का दिखा थे। मैं देखे रहे वार साहब तुहर कति को जन आहे कि नहीं आए मधुआ माँ हमार बिलासपुर में आरी से वह ओ उसने वाला हो है कुछ कहीं चटकाए चटकाए वाला, तो मैं बुढ़िया तक ल वहाँ डोकरी ला छोकरी बनाए वाला मस्त कई प्रकार के तो आते हैं आजकल, ठिकाना नहीं रहे। तो उसने पूतना तक वो आए रहे। अब पूतना आईस ना तो भागवत में लिखे इंद्राणी ब्रह्माणी की तरह दसोदा देख के कि सभी अच्छे महादेव आई से, यह रुद्राणी है, यह लक्ष्मी है, ब्रह्माणी कोई ना कोई तो होगी। तब खट ले ओकर मुँह निकल गए, आओ आओ बहन। भगवान कहीं बहन रतो ध्यान लगा के देखाओ, काका मामा फूफा माँ के कुछ हो सकते कोनो बहिनी हो है। भगवान नेत्र बंद करके ध्यान लगा के देखे, एक कोठन कति के बहिनी पता नहीं चली। हमार दाई तो अकलौती ने अपन दाई दादा के एक कहा ले नवा रकम के बहिनी आ गया, एक कोठन बहिनी के पता नहीं चले। तो बने निटोर के देखिन भगवान कहाँ भेंटे रहे वेला, देखी तो टप्पे ख्याल आ गया, अरे मैं जब बामन अवतार में था तो बलि की बेटी रत्नमाला है। जब मेरे बामन अवतार को देखा तो एक लाट टपक गई से बाहर बामन ऐसने लइका ला पेट भर दूध पियाते हो। तो भगवान कहीं मैं कौन अपन दाई के तो दूध नहीं पिए, मारे लकर ध करके दाई की वो करी अदिति है थोकन फिराले बेटा तो राम काज किन्हें बिना अब मोही कहाँ विश्राम। तो अपन दाई के दूध नहीं पिए तो मैं बाकी दाई के, हाँ जिनको भी पिलाना खिलाना है रामावतार तक नहीं, डायरेक्ट इंतजार करो कृष्णावतार का। मैं केवल गोपियों का ही नहीं गौ माताओं को भी इच्छा पूर्ण करने के लिए उनके स्तनों का दूध पान करने के लिए मैं आ रहा हूं। तो कृष्णावतार में हमारे लोग लैया रहे तो ये शुरू आगे छठ के दिन आगे बिचारी भगवान के बने करे अंते तंते जाते तो मोर के डांटते आने लेकिन ला अब मोर कतिया है तब तो व्यवस्था बना ले हम टेंशन चिंता कर। दसोदा उसकी सौंदर्यता को देख करके लइका ला दिखाएं के जुग जुग ले जिए दसोदा तो लइका भेरे भीतरी में पावत कतका बेर मोर के एकदम अभी सत्यानाश हो जाए। लेकिन ऊपर छवा कहते ऐसने होते कई झन में, हाँ गोठियाए में अलग और भीतरी में अलग कसाई कसाई बरोबर थे ना कई झन के धीका नहीं। ऊपर ले तो ऐसा गुत्तुर गुत्तुर गोठिया ही और भीतरी ले ऐसा कांसी करत रथे तो जान डर रही है पूतना है। पूतना की मतलब पुत यानी पवित्र ना यानी नहीं, अब पुत यानी पवित्र जो अपवित्र रहती है उसी का नाम ही पूतना है। भाटा ले इस मटिया ने उसने भात में पसा दी तेरे नाम पूतना है। रात दिन निखिद्र रहे कोई चीज में पवित्रता नहीं है तो जान डारो पूतना है।
आज महाराज जी बतलाए जैसे पुतना गोद में लेती है अपना दसोदा बड़ाई को सुन के खुश हो जाती है। इसको 2 लोटा काके पानी दूंगी, सब ला 300-300 की साड़ी दूंगी, इसको 900 वाला साड़ी दूंगी। भीतरी में गई काके पानी ढारे भर उतना देख इसको न देखा थोड़े ठौका के ला अभी इच्छे जहर का पिया दो। जैसे स्तन को खोल के दूध को पिलाने लगी तो भगवान ने न तो जहर को खींचा न तो दूध को खींचा, पूरे शरीर के पंच प्राण को जब उन्होंने जोरदार जब उन्होंने खींचा, झल्ला गई पूतना हाय की आवाज करती हुई आकाश मार्ग से उड़ते 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 जमुना के पर धराम से गिर पड़ी। मैया ट्रे में निकली चाय काके पानी को लेके, तो ना तो बच्चा था ना तो आई हुई सुंदरी थी, माथा को पीट पीट के रो रही थी, हाय कन्हैया हाय लाला। तब तक की घटना घट चुका था। इधर नंदराय जी ठीक टैक्स पटाने के लिए गए थे। जब टैक्स पटा के आ रहे थे कंस के घर से, तो महाराज जी बतलाए कि राजन टैक्स को पटाने के बाद बसदेव जी से मुलाकात करने की इच्छा हुई। जब बसदेव जी से मुलाकात करने की इच्छा हुई, ठीक उसी समय की बात है। महाराज जी बतलाए कि राजन बसदेव जी से जब मुलाकात करने के लिए गए तो कभी किसी से मुलाकात करो तो अपनी सुख और दुख को भूल जाओ। हमें मिलने की तरीका नहीं आती। मिलने का तरीका तो 2-4 लोगों को आई तेकरे नाले के आज तक के मिलाप को आज भी गाया जा रहा है। चाहे राम भरत मिलाप हो, आजो ले सुनैया की आंखी ले आंसू टप टपा जाते, चाहे कृष्ण और सुदामा की मिलाप हो, इनका मिलन अद्वितीय मिलन। इनको मिलने की तरीका आती है ना। हमू मिलथन हजारों आदमी कर, लेकिन एको दिन के सुरता नहीं रहे। और ये लोग एक एक दिन ऐसा मिले कि 1000 युग हो गया तब भी इनके मिलन को रोज याद करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि इनके मिलने की तरीका अच्छी थी। तरीका क्या होना चाहिए? हमन कैसे तरीका अपनाते हैं? अगला व्यक्ति कुछ रहे, हमार हर रस भर रस हम चलें, वो चाहे कुछ रहे, कभी मत मिलो। अगर सास पत्तों के झगड़ा चरा थे तो भूल के बैठे झन जाओ, नहीं तो एक संदूक ला तोरो मुंह में कच्चार दे तो भर भराए परे रही वही कती। हाँ, जतका बेर घर में बढ़िया सब कोई बढ़िया देसी घी की हलवा चुचुआत घी वाला निकले, ओके बेर तहूँ जा बैठे, एको प्लेट तहूँ ला दे दी, तहूँ खा ले टोटा के आ गया। जब घर में बढ़िया है तब तो मित्रता करो। भले ओकरे घर बैठे जाता, जब सास बतो की गिद मजानी चलत है तो झन जा कही दे मैं अंते जात रहे दादा मैं भेंट डारे मैं नहीं आऊँ अभी पाछू, हाँ पाछू ऐसे रेंग दो। लड़ाई के बेर टरक दे, खाए के बेर तेन हम मिले के तरीका है। मिलने का तरीका क्या है? नंदराय के घर में छठी का ठुमका लगा के आ रहे थे और जिसके पास मिलने जा रहे हैं ओकर घर अभी 6 दिन हो हैं, ठौका ओकर बेटी लपट के इनके नजर में। वो तो बसदेव जी को पता है ना पटका किसका बेटी गया है, अब बेटा किसका सुरक्षित है। लेकिन नंदराय को लगा कि मैं अपने मित्र को अपनी खुशी जाहिर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि साथ साथ नहीं 8-8 बच्चे उठा उठा के पटक दिए गए मेरे मित्र का, कितना तकलीफ होगा। इसलिए नंदराय जी बसदेव जी को रपोट के रोकते रोए। बसदेव जी अकबक्का आ गए। कल के रात कल की मीटिंग में, आपातकालीन मीटिंग में हुई है कि पुतना को गोकुल की ओर भेजा जाए और हमारे मितान के घर में ठीक छठी हुआ है। बसदेव जी ने कहा मित्र? हाँ मित्र, बड़ा तकलीफ है मित्र, आपकी बेटी हुआ था उसी दिन मेरे। हाँ हाँ आपके यहाँ बेटा हुआ है कि? हाँ। अरे आपको कैसे पता चला? आप तो कैद खाने के अंदर में रहते हो। अब बसदेव जी कहे थोड़े कि मैं हम मुड़ में छोड़े गए रहे तो घर में कहीं। हाँ मित्र, मैं आजकल ना ज्योतिषाचार्य हो गया हूँ, जेल भीतरी आजकट लगते तो यहीं बैठे बैठे ज्योतिष पढ़ा था।
नंदराय जी कहें ज्योतिष से क्या मतलब, मैं जब आपके यहाँ शोक व्यक्त करने आया हूं तो आप ज्योतिष की चर्चा कर रहे हो। नहीं नहीं, आपके माथे में पता चल रहा है कि आपके यहाँ बेटा हुआ है। नंदराय जी की सही बात है, हमारे घर बेटा हो। और कहीं सुना कि आज आपका बेटे का मरने का समय आया है। कोई दाई दादा लकैया के तोर लड़का मरैया है तो सरोत्तर भेंट कर ही मार, कहीं तोर मिलन जुड़ाए हम कहें जुड़ा के हम चलें दादा। कैसे, इस आपके माथे में लिखा है आज आपके बेटे का अष्टम मार्केस बन रहा है, जल्दी जाओ। बलदेव जी के बुढ़ा इधर दौड़ रहा है, बहुत ही खतरनाक पहुंच गए, गांव छोड़ के तो ये किधर था, कैसे भेजाऊं, पर एक लड़का हो ताकि मोर लड़का की रक्षा हो। तो बोले जल्दी जाओ नहीं तो आपके बेटे के ऊपर संकट आने वाली है। जब बसदेव जी 2 घंटा के रास्ता पौने घंटा में तय कर दी, आधा दौड़ा आधा रहेगा आधा दौड़ा कुछ हुआ झंके गई तो दसोदा माथा लपीट पीट के रोवत रहे, हाय लाला। नंदराय जी समझ गए कि बाबा ने जो कहा है वो सही बात है, कि क्या ऐसी घटना घट गई, अब क्या करूं मैं। महाराज जी बतलाए कि राजन दौड़ करके बस नंदराय जी जा करके बोले क्या हुआ यशोदा, हमारा लाला नहीं रहा बाबा। ओहो, बसदेव जी सचमुच में बड़ा त्रिकालज्ञ हो चुके हैं। उसी समय एक ऐसा स्थिति परिस्थिति बना के बालक आकर के कहा बाबा बाबा। बोले क्या है, एक राक्षसी के स्तन में एक बालक लटका हुआ है। गांव भर के लोग जाकर के उसके शरीर को 6 हिस्से में काटे, बालक को लाके यशोदा की गोद में दिए, सूखी लकड़ी को डाल दिए, पूतना के शरीर में आग लगा दी, चंदन की खुशबू निकलने लगा। पूछने लगे राक्षसिन के से देव हम हाथे का महाराज किस बस साथ है, तो फिर पूतना के शरीर एक खुशबू क्यों निकला बदबू की जगह में, ताड़िका के शरीर ले तो बदबू निकला, पूतना के शरीर से खुशबू क्यों निकला। कई दोनों के मरे में अंतर है। ताड़िका को भगवान राम छुए नहीं थे, दुरिया से एक ही बाण प्राण हर लिन, एक के बाण में प्राण का हनन किया था ताड़िका। अब पूतना के तो छाती में चढ़े रहे भगवान। अच्छा देखिए, लइका लग पिया थे ना, तब महतारी के आंखी और लइका के आंखी एके में जुड़े रहते, सुते सुते पिया ही तब लइको टुपुर टुपुर देखत रहते और महतारियों देखत रहते, और मरे के बेरा में को भगवान ला देखत देखत मरी ही तेना दुर्गति हो ही गा। भगवान तो का ऐसा सदगति दी कि जो गति कौशल्या को दिए थे, जो गति देवकी और यशोदा को देने वाले हैं,